जीवन निखर गया, फूलों सा जीवन निखर गया। जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिप्सास टॉय स्टार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज हमारा जो ये वीडियो होगा कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप सब जानते हो कि हम लोग रिसेंटली विजिट करने गए थे 31 एंड 1 को पुरी, और पुरी में जाके हमने काफ़ी इन्जॉय किया। पुरी के हमने बहुत सारे ब्लॉग भी ऑलरेडी डाल दिए हैं अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। मैं उनके लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्टली उन वीडियोज़ को देख सकते हो। फ्रेंड्स, जब मैं अभी रिसेंटली गई थी मंदिर, तो वहाँ पे मैंने एक पंडित जी को लिया था। उन्होंने मुझे एज अ गाइड बहुत सारी बातें बताई उस मंदिर से जुड़ी। जब मैंने उन बातों को जाना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी बातें जाननी चाहिए। मुझे इस मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना था, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस तरह की बातें जानना बहुत पसंद है। फिर मैंने मंदिर से जुड़ी हिस्ट्री को पढ़ा, जाना, और बहुत कुछ पता चला मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारी बातों को आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी धाम का जो मंदिर है उससे जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य को इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस मंदिर में भगवान की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। तो चलिए, मेरे इस ब्लॉग में आज जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 61 किलोमीटर की दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यह देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं, जहां जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबल जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबल जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्ति को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबल जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबल जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। इसके अलावा जो ब्राह्मण होते हैं वो भी यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। राजा इंद्रमन मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमिति था। राजा इंद्रमन को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक ब्राह्मण था विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबल कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं, और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा था। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को ला करके दे दी। विश्वासु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रमन से वादा किया कि वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है।
राजा ने के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति को गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि किस दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त को मान लिया गया। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं। राजा अंडमान की रानी गुंजिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई और उसने राजा से सारी बातें कही। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में ही हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। अभी तक मैंने आपको इस मंदिर के निर्माण और क्यों, किस परिस्थिति में इस मंदिर को बनाया गया, इसका जीर्णोद्धार फिर से किसने करवाया, ये सारी बातें बताई। लेकिन अब जो बताने जा रही हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस मंदिर से जुड़े 10 तथ्य जो कि सबको हैरान कर देते हैं। साइंस भी इसके आगे फेल है कि ऐसा क्यों होता है, ये चमत्कार है, ये क्या है, ये सब जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रही हूँ। पहला, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा यह ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ज़्यादातर समुद्री तटों पर हवा समंदर से ज़मीन की तरफ जाती है, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं है। यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है, जो अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है। यह 20 फीट का ट्रायंगुलर ध्वज होता है और हर रोज़ बदला जाता है। इसे बदलने का जिम्मा चोला परिवार पर है। वह इसे 800 साल से करती चली आ रही है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अगर ध्वजा या ध्वज को प्रतिदिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों तक अपने आप बंद हो जाएगा। ध्वज को लेकर एक व्यक्ति मंदिर की गुंबद पर जंजीरों के सहारे चढ़ता है। उससे पहले वह नीचे अग्नि प्रज्वलित करता है, फिर धीरे धीरे वह मंदिर के आखिरी गुंबद तक पहुंचता है। ध्वज लेकर वह सबसे ऊपर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद पुराने ध्वज को वह धीरे धीरे हटाने लगता है। उसके बाद नए ध्वज को धीरे धीरे वहां लहराने यानी बदलने की प्रक्रिया होती है। कुछ ही देर में वह नया ध्वज को लहरा दिया जाता है। यह प्रक्रिया आम नागरिक तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है जिसे रोजाना इस प्रकार के गुंबद पर चढ़ने का अभ्यास है। चाहे आंधी तूफान हो या बारिश, मंदिर के गुंबद पर ध्वज बदलने का यह धार्मिक रीति रिवाज रोज शाम को संचालित होता है और इस प्रक्रिया को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो दूसरा रहस्य है वो है इस मंदिर के गुंबद पर स्थापित ये चक्र। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ओर है, जो सच में हैरान करती है। तीसरा चमत्कार गुंबद की छाया का ना बनना है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर को जितना भी जानो उतना कम है। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा चमत्कार है मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जाता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है भारत के
अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, पर ये यहाँ दिखाई नहीं देता और इसे साइंस भी नहीं समझ पाती क्यों। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए, जो क्रमशः पूर्व में सिंह द्वार जिसे मोक्ष का द्वार माना गया है, दक्षिण में अश्व द्वार जिसे काम का द्वार माना गया है, पश्चिम में व्याघ्र द्वार जिसे धर्म का द्वार माना गया है और उत्तर में हाथी द्वार जिसे कि कर्म द्वार माना गया है। मंदिर का जो मेन द्वार है सिंह द्वार है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। लेकिन जब तक आप मंदिर के अंदर रहेंगे, मंदिर परिसर के अंदर रहेंगे, आपको गंध महसूस नहीं होगी। ये हमें आश्चर्य करता है। सही में मंदिर के कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिसके आगे साइंस भी फेल है। 5वां चमत्कार है मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर ही बनता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और हर रोज नए मिट्टी के बर्तन आते हैं और लकड़ियाँ लाई जाती है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीधी की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर 5वें, 4थे और 3रे नंबर, फिर लास्ट में दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई के बारे में हमें एक और बात जानने को मिली यहाँ के पंडा लोगों से। हमें यह पता चला कि यहाँ पे जो भोजन बनाते हैं जितने भी पंडा लोग, वो पहले स्वयं भोजन करते हैं, उसके बाद ही भोजन बनाते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि भगवान का भोग लगाने से पहले जो लोग भोग बनाते हैं वो भूखे रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी परंपरा है कि अगर भूखे पेट भोजन बनाया गया तो आत्मा तृप्त नहीं होगी और ध्यान हमेशा भोजन पे जाएगा। इसलिए पहले अपने मन, अपने आत्मा को शांत करते हैं यहाँ के पंडा, फिर भोजन तैयार करते हैं भगवान के लिए। ऐसी परंपरा आपने पहले शायद ही कभी सुनी हो। 6ठा, हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदल जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियाँ बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ लगाई जाती है, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। मूर्तियों को बदलने की इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है और इसके बाद इस मंदिर को भक्तों के लिए फिर से खोल दिया जाता है। 7वां चमत्कार यहाँ है ब्रह्म पदार्थ। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा तो यह भी जाता है कि अगर उस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा यह भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। माना तो ये जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो आज भी जीवित है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता रहता है।
जगन्नाथ मंदिर का 8वां रहस्य है रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरण कहते हैं। इस प्रकार पुरी में रथ यात्रा का त्यौहार मनाया जाता है। यही नहीं, अब ये त्यौहार सिर्फ पुरी तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया में रथ यात्रा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर शहर, हर देश में पूरी की ही भांति रथ यात्रा निकाली जाती है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह दृश्य देखने में बड़ा ही मनोरम लगता है। चलिए अब जानते हैं 9वें रहस्य को। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण वेदी से आबद्ध कर दिया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेरी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब मैं आपको 10वां और अंतिम रहस्य बताऊंगी। श्री जगन्नाथ जी पुरी में हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है और इसके साथ ही भगवान को अलग अलग फलों तथा फलों के जूस पिलाए जाते हैं। 15 दिनों के बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तो विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है और सभी भक्तगण बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान के ठीक होने का जश्न मनाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं। उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त माधव दास रहता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो बीमार पड़ गया। क्योंकि वो अकेले रहता था, इसलिए जब वो बीमार पड़ा तो उसकी सेवा के लिए कोई नहीं था। तो उसने भगवान जगन्नाथ को याद किया। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के दुख को देख ना पाए और उसकी सेवा करने के लिए वहाँ पहुँच गए। भगवान जगन्नाथ ने माधव दास की इतनी सेवा की जो कोई नहीं कर सकता था। जब माधव दास को होश आया तब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हुए। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरे रूप को ऐसे ही दूर कर सकते थे। तब भगवान ने कहा, देखो माधव, मुझे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं पर उसको भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात को भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग बचा है और इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं और इन 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की मंदिर की पूजा नहीं होती है, दरवाजे बंद होते हैं, ना ही उन्हें भोग लगता है। तो इस तरह से मैंने आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्यों को बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जगन्नाथ।